हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, यानी इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। गाइड मी, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइड मी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। ओके, डेथ। ओके ओके ओके, जस्टिस। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। वर्ल्ड। ओके 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 ओके, ब्यूटीफुल कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है सन। ओके, ये ऐसे जाएंगे कार्ड्स, सन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अरे वाह, अभी कार्ड्स इतने अच्छे निकल के आएंगे, मैं आपको बताती हूँ, आपको सुनकर मज़ा आ जाएगा। रीडिंग देखो, जिन लोगों के बीच में कार्मिक साइकिल यहाँ पर चली है, ठीक है, डेस्टाइन कनेक्शन में कार्मिक साइकिल चली है, आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, रियूनियन के लिए रेडी रहें, ठीक है, रियूनियन के लिए रेडी रहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आपको बताया था जिनके भी डेस्टाइन कनेक्शन है और जो कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड थे, बट कोई ना कोई लर्निंग थी या फिर कुछ कार्मिक साइकिल या पास का कोई कर्मा जो भी बीच में आया था, डिवाइन इंटरवेंशन या जो कुछ भी, जहाँ पर फॉगी माइंड हो गया था और डिसीजन लेने में गलती हो गई, इनडिसाइसिव मोड पे थे, कोई साइकिल बनी थी, यहाँ पर क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। और आपके पर्सन जो है फाइनली उस कार्मिक एनर्जी से रिलीज हो रहा है, तो रिलीज होते हुए ये पर्सन सीधा आपकी तरफ आने वाले हैं, बिकॉज जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस यहाँ पर सर्व हो रही है। मैंने आपको पक्का ये जस्टिस के बारे में कई बार बताया है कि जो कनेक्शंस डेस्टाइन हैं और एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, वहाँ पर किसी तरीके का इनजस्टिस हुआ है, पीठ के पीछे किसी ने कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की है, किसी तरीके की ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया है, ठीक है, आपका माइंड फॉगी किया गया है, या पास्ट की कोई कार्मिक साइकिल थी, या कुछ लेसन्स बन रहे थे ईगो से रिलेटेड, या जो भी थोड़े बहुत यहाँ पर थोड़ा सा लर्निंग की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं, ठीक है। ये रीडिंग आपको एक बहुत अच्छी और सच्ची बात बताएगी, क्या कि यूनिवर्स रियूनियन सिर्फ उन कनेक्शंस में देता है जिनमें जिन कनेक्शंस में रियूनियन देना, कहते हैं कि ये कनेक्शन में रियूनियन देना दोनों सोल के साथ जस्टिस है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं किसी गलत ट्रैप में आ गई थी या फिर कुछ गलत इनके पीठ के पीछे हो गया था। तो ऐसे कनेक्शन, जैसे कई बार मैंने बताया कि रियूनियन में जाते हैं जो डेस्टाइन कनेक्शन है, और जो हैं वो जैसे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बस अलग थे, डेथ कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए सेपरेशन में थे, वो यहाँ पर डार्कनेस से निकलकर लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि डेथ के बाद सन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आया। डेथ कार्ड यहाँ पर दिखाता है समापन को, कि हर चीज समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर डेथ कार्ड दिखाता है डार्कनेस को, ठीक है। डेथ कार्ड मतलब डार्कनेस का अंत और धीरे धीरे करके लाइट का निकलना, ठीक है। आप इस कार्ड को देखिए ध्यान से, इस कार्ड में भी ना ये पूरी ब्लैक एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ से सनराइज हो रहा होता है। तो ये कार्ड बात करता है कि सब कुछ डार्कनेस खत्म होकर धीरे धीरे से सनराइज कर रहा है। नीचे सन का कार्ड आया है, जैसे जो भी आप दोनों के बीच में अंधेरा था,
डार्कनेस थी आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर, वो डार्कनेस यहाँ पर ख़त्म हो रही है और रोशनी की तरफ ये कनेक्शन आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो ये कनेक्शन तो मैनिफेस्ट हो जाएगा क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये भी मैंने आपको कई बार बताया कि कई बार कुछ कनेक्शंस आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बट डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो। वही कनेक्शन पहले मैनिफेस्ट नहीं हो रहे थे, आफ्टर अवेकनिंग मैनिफेस्ट हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि डार्कनेस रिलीज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज क्लियर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वुंड्स थे वो हील हो गए हैं। ठीक है, जो भी दिक्कतें थी वो सब सॉल्व हो गई हैं। तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि 8 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, ये कनेक्शन में आपके पर्सन जो है कार्मिक साइकिल जो है इनकी समाप्त करके मूव ऑन करेंगे ये पर्सन। ठीक है, ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये पर्सन इस चीज़ का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहे थे। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कई बार आपको बताया था कि आप कई बार एक्शन लेना चाहते हो बट आप एक्शन ले नहीं पाते हो क्योंकि आपको कोई ना कोई फियर होता है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो इस चीज़ का हो कि अभी तो मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं ऐसे कैसे कौन सा एक्शन ले लूँ। ठीक है, ऐसे एक्शन जो आप बिल्कुल अपनी सिर्फ अपने बारे में सोच कर लेते हो या सेल्फिश एक्शन लेते हो, उनमें आपको बहुत सारे कर्सेस भी फेस करने पड़ते हैं। कोई भी आपके एक्शन से खुश नहीं होता, लेकिन यहीं पर जब डिवाइन एक्शन लेते हैं तो यहाँ पर वो रास्ता क्लियर कर देते हैं। जब कहीं पर जाने का आपका रास्ता क्लियर होता है तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे लोगों के तानों को या उनके कर्सेस को फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज इस दुनिया में जो मर्जी आए, जो भी इंसान वो काम कर सकता है। सोच के देखो, आप जो मर्जी चाहो इस दुनिया के अंदर काम कर सकते हो, लेकिन आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको कोई ना कोई आपके अंदर इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी फैमिली है, ये हमारे लोग हैं, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो हर व्यक्ति एक तरीके से कहें तो जो भी वो करना चाहे एकदम से बिल्कुल वैसे नहीं किसी के घर में ही घुस के कुछ भी करके आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, अगर रास्ता आपके लाइफ में यूनिवर्स द्वारा बना दिया गया, जैसे हम तकदीर कहते हैं कि तकदीर ने ही रास्ता बना दिए हैं, अब बहुत आसानी है चलना, अब बहुत आसान है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। या फिर कहें कि यहाँ पर अब मतलब पूरी तरीके से क्लैरिटी है। तो ये यूनिवर्स का एक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं भाग्य से मिलना। ठीक है, बेसिकली भाग्य और कुछ नहीं, भाग्य से जो चीज़ आपको मिलती है वो ईजी फ्लो होती है आपकी लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कर्म नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत जिद्दोजहद या मतलब जैसे वो होता है ना कि बहुत कुछ करना पड़ रहा है ठीक है, बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है। नहीं, जब आपकी कोई चीज़ भाग्य में लिखी होती है, टाइमिंग आपके फेवर में होती है, तो ईजी फ्लो होती है आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपका टाइमिंग सही नहीं है तो भी भाग्य की चीज़ कई बार डिले हो जाती है। और अगर भाग्य में नहीं है तो आप कितना भी जोर लगाने की कोशिश करना, बार बार पकड़ोगे बार बार छूट जाएगी, बार बार पकड़ोगे बार बार छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि किस्मत ही में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। बट यहाँ पर साइकिल से आपके पर्सन रिलीज होते हुए सीधा आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ जस्टिस सर्व करनी है। एंड ये डिवाइन एक्शन है। यहाँ पर ये एक्शन आपके पर्सन का निजी एक्शन बिल्कुल नहीं है, ये डिवाइन का बनाया हुआ रास्ता है, ये डिवाइन एक्शन है, ये डिवाइन रास्ता बना रहे हैं कि कैसे रियूनियन तक लेकर जाया जाए, कैसे रास्ता बनाया जाए कि कनेक्शन रियूनियन में जाए, कैसे ये दोनों वापस से कनेक्शन में आए। ठीक है, और ये डिवाइन का एक्शन है और आपके लिए, दोनों के लिए जस्टिस है, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। हम थोड़ा सा ना आज उससे उन कार्ड से देखते हैं, थोड़ा सा मेजर अरकाना से कि मेजर क्या चल रहा है कनेक्शन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की लाइफ में मेजर क्या चल रहा है, मेजर इवेंट क्या चल रहा है। हैंग्ड मैन, पहला कार्ड हैंग्ड मैन आया है। नेक्स्ट वी हैव टावर हैंग्ड एंड टावर, ब्यूटीफुल। आपके पर्सन के लिए तो ब्यूटीफुल बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके लिए डेथ, फिर से डेथ का कार्ड आया है। अब चीज नोटिस कर रहे हो, पूरी जगह ब्लैक ब्लैक एनर्जी है। द लवर्स, टेम्परेंस, राधे कृष्ण और शिव शक्ति, हेरोफेंट। यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन चैनल हुई है कि जिन्हें कुदरत मिलाना चाहे उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी लाइन इस रीडिंग पे आ रही है। और एक और मैसेज है कि
जिनका मिलना नसीब में लिखा होता है हर हाल में मिल ही जाते हैं, बिकॉज एनर्जी है हैंगमैन, टावर एंड डेथ। आप देख रहे हो, और नीचे आया है लवर्स, टेम्परेंस एंड हेरोफेंट। ये कनेक्शन में मैरिज डेस्टाइंड है, इस कनेक्शन में मैरिज डेस्टाइंड है। इस कनेक्शन में अगर मैरिज हुई थी और मतलब 6-7 महीने के बाद ही, मैरिज के बाद सेपरेशन क्रिएट हो गई थी, ठीक है, तो रियूनियन भी डेस्टाइंड है, जस्टिस डेस्टाइंड है, ठीक है, जस्टिस डेस्टाइंड है इस कनेक्शन में, क्योंकि वो लंबी साइकिल नहीं चलेगी। द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर ये दिखाया है कि जो भी साइकिल थी, छोटा मोटा जो भी लेसन लर्न करना था, जो पास्ट लाइफ में नहीं किया, जिसकी वजह से सेपरेट हुए थे, वो रिपीटेड साइकिल शायद हो सकता है इस लाइफ टाइम में बनी हो, तो यूनिवर्स ने वो रिलीज कराया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी है। लेकिन राधे कृष्ण शिव शक्ति ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर जिन्होंने भी आपके कनेक्शन के अंदर टावर डालने की कोशिश की है, उनकी खुद की लाइफ में टावर है, मज़ेदार टावर है। हमें क्या है भाई, हालांकि ये खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने व्यूअर्स के लिए खुश हूँ। आपके पर्सन के लिए तो अभी थोड़ा सा टावर मूवमेंट है, तो उनको आगे बढ़ने चाहिए, पर इस दुख के बाद उनको खुशी मिलेगी। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि यही टावर उन्होंने पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फेस किया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बनी बनाई लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भर गई थी। सो इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में भर के क्लेम करो, क्योंकि रियूनियन होंगे और ये उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है जिन जो ट्विन फ्लेम्स हैं और सोलमेट्स कनेक्शन में निकल के आ रहे हैं, ठीक है। जो सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम्स जो हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका यूनियन बहुत नज़दीक है। इनफैक्ट मैं कहूँगी यूनियन नहीं, आपकी मैरिज बहुत नज़दीक है, एंड ये डिवाइन की तरफ से जस्टिस आ रही है। जिन्होंने भी अच्छा इनर वर्क किया है, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रीडिंग को क्लेम कर लो कमेंट सेक्शन में। आपने अपने कनेक्शन में पड़ रहे सारे इश्यूज़ को, ट्रॉमास को, जो कुछ भी था उन सबको आपने अपनी तपस्या, बेसिकली जो भी इनर वर्क आपने या उससे आपने हील किया है, उस डार्कनेस को आपने हराया है। लाइट की तरफ आप आगे बढ़े हो और आपने मैरिज का जो रास्ता है उसे क्लियर किया है, ठीक है। कुछ लोगों के कनेक्शन ऐसे कनेक्शन होते हैं कि 6 महीने मैरिज के लिए हुए और तत्काल सेपरेशन। एक ऐसी ही रीडिंग मैंने कुछ समय पहले की थी, महीने भर पहले आई थिंक, जहाँ पर दोनों कनेक्शन में आए, दोनों की ही मतलब ऐसी थी, लव मैरिज थी, बट आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के, आई थिंक, हाँ 1 साल के बाद सेपरेशन। 2017 में आई थिंक सेपरेशन क्रिएट हुई थी, ठीक है। और सेपरेशन के बाद बहुत बुरी स्थिति हो गई थी फीमेल की, जो भी थी। उसके बाद फिर रीडिंग देख के और फिर कहीं ना कहीं से उन्होंने अपने जो भी इनावा उन्होंने किया और सब अटैचमेंट्स रिलीज कर दी, अपने आप को बनाया, करियर बनाया, सब कुछ किया। एंड अभी 2024 में आई थिंक, या जाने 2025 में ही, 2024 के लास्ट में पर्सन, उनके जो हस्बैंड थे, तब से उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहे थे। जब इन्होंने नवा किया तब जाकर उन्होंने कांटेक्ट किया, मतलब आप समझ लो 2017 से 2024, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 साल सेपरेशन के बाद, और बहुत बुरी स्थिति में। और अब कहीं ना कहीं वो कनेक्शन रियूनियन की तरफ आगे जा रहा था। तो 8 ईयर्स, 8 साल, ठीक है, और दोनों ही मैरिड। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब यूनिवर्स को जो जैसे करना होगा, ठीक है। उतने समय तक दोनों ही मूव ऑन नहीं थे, ना यहाँ से ना वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई है इस रीडिंग में। ये कुछ कुछ वैसी दिखाई दी है कि अगर आप दोनों भी लंबे साइकिल में चले हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रीयूनियन दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारी डार्कनेस के बाद यहाँ पर मैरिज होते हुए नज़र आ रही है, या फिर मैरिड लाइफ ठीक होते हुए नज़र आ रही है। अगेन ये कनेक्शन, जितने भी सोल कनेक्शंस हैं, इनमें यूनिवर्स यूनियन चाहता है ना, क्योंकि ये पास्ट लाइफ लवर्स होते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि आप किस कनेक्शन में हैं। हालांकि आप जब आगे बढ़ेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, जितनी जितनी डार्कनेस आप फेस करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, यूनिवर्स आपको खुद ही क्लैरिटी देता जाएगा कि आप रियूनियन में जाएंगे या आप मूव ऑन करेंगे। वो द राइट टाइमिंग पे पता चलेगा आपको। फिलहाल तो ये रीडिंग जैसे निकल के आई है, मैंने बिल्कुल आपको वैसे बताई है। ये जो भी कनेक्शन हैंग्ड पड़ा हुआ था राधे कृष्ण वाला, ठीक है, लवर्स का कार्ड है, तो वो कनेक्शन अब दोबारा से यूनियन में आएगा। जो भी टावर मूवमेंट आई थी, हीलिंग हुई है, मैरिज
का समय आ चुका है। जो भी डार्कनेस ने आपकी मैरिज को रोक रखा था, जिस भी नेगेटिविटी ने आपके मैरिज को रोक रखा था, कर्स ने या फिर पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा या जिसने भी आपकी मैरिज को रोका हुआ था, वो रास्ते क्लियर होंगे, मैरिज होगी। ओके गाइस, तो ये बहुत ही धमाकेदार रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।